पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग अभी भी इस काम से काफी परेशान है। सुन नहीं रहे, अधिकारी सुन नहीं रहे। बाबा महाराज जी तो कहा उन्होंने सबको मुआवजा मिलेगा, आगे चल के बढ़िया होगा और व्यापार भी अच्छा होगा। इसमें मकान मालिक किराएदारों को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी ये कर रहे हैं कि दुकान खाली करवाने का काम कर रहे हैं। योगी जी से ये अपील है कि उन किराएदारों को दुकान दोबारा मिल जाए। ये जरा सा एक काम होना चाहिए, आपके माध्यम से उनके तक ये बात पहुंचती जाए। यही उम्मीद यही करना है कि जिनकी दुकानें पूरी तरह खत्म हो गई या आंशिक रूप से बची है, उनके पुनर्स्थापना के लिए सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए। उनको भी इस बात का रहे कि हमको पूरी तरह उजाड़ तो यहाँ से गए, लेकिन कहीं न कहीं जाके सरकार ने मुझे बसा दिया। नमस्ते, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के ऐतिहासिक धरोहर कहे जाने वाले घंटाघर चौराहे पे, और यहाँ पे अभी देख सकते हैं चारों तरफ मकानें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का काम चल रहा है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट विरासत गलियारा का काम अपने चरम पर है। काफी तेजी से ये काम चल रहा है और ये 3.5 किलोमीटर की सड़क जो है ये इसको चौड़ीकरण हो रहा है, जो धर्मशाला बाजार से होते हुए घंटाघर चौराहा और पांडे हाता तक ही समाप्त होगा। इसके बीच में कई प्रमुख चौराहे पड़ते हैं और आइए हम लोगों से जानते हैं कि किस तरह से अभी काम चल रहा है। उन लोगों की जो मकान का ध्वस्तीकरण हुआ है, दुकानों को तोड़ा गया है और उनको क्या मुआवजे अभी तक मिल चुके हैं और किस तरीके से वो लोग सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं। एक दुकानदार हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से अभी यहाँ काम चल रहा है विरासत गलियारा का। काम तो इधर 1 महीने से चल ही रहा है और सारा मामला हो रहा है धीरे धीरे। आधे नाले बन गए, आधे नाले बनने बाकी है। क्या लगता है कि कब तक काम ये पूरा हो जाएगा? हमको तो ये लगता है कि अभी 2-2.5 महीना और लगेगा। अभी लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि मार्च तक काम हो जाना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि काम मार्च तक हो जाए ताकि हम लोग का व्यापार फिर से चालू हो जाए। ये बताइए, अभी लगन बीता है, पिछला लगन बीता है, लगन में ये सब जो मार्केट थे ये काफी चर्चित मार्केट थे, लोग खरीदारी करने यहाँ दूर दूर से आते थे। इस बार का लगन आप लोग का कैसा बीता? नहीं, अब की तो लगन चल ही नहीं पाया। सब मार्केट टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, सब व्यापारी इधर उधर हो गए, सब इधर उधर जाके खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग बस इस चक्कर में है कि लगन जो आइंदा आने वाली उससे पहले हम लोग की तैयारी हो जाए। अगला लगन फरवरी जनवरी से लग जाएगा। फरवरी से है, जनवरी के एंड से लगन चालू हो रहा है और उससे पहले जो है काम हो जाए ताकि हम लोग अपना काम फिर से करने लगे। मुआवजा वगैरह क्या मिला? मुआवजा लोगों को मिला है, जिसकी अपनी दुकानें उनको मुआवजा मिला है। और बस जैसे आप एक दुकानदार हैं, कुछ लोग दुकान किराए पर लेकर जिसका दुकान ही खत्म हो गया है, तो योगी जी आदेश मतलब कहे थे कि मतलब उन लोग को अलग से दुकानें वगैरह चला है कि नॉर्मल में दुकानें बन रही हैं, जिसकी दुकानें खत्म हो गई उसको दुकान मिलेगी। अच्छा, उसको मिलना चाहिए। लेकिन इसमें मकान मालिक किराएदारों को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी ये कर रहे हैं कि दुकान खाली करवाने का काम कर रहे हैं। योगी जी से ये अपील है कि उन किराएदारों को दुकान दोबारा मिल जाए। ये जरा सा एक काम होना चाहिए, आपके माध्यम से उनके तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जिसमें किराएदारों से मकान मालिक दुकान जो है परेशान करके दुकान खाली करवा रहे हैं कि खाली करके उसका पैसा ज्यादा मिलेगा। और एक जमाने से वो दुकानदार उसके अंदर बसे हुए हैं, तो जो दुकानदार उसके अंदर बसे हैं उनको दुकान दोबारा मिलनी चाहिए। अब उसका जो किराया है वो सुनिश्चित कर लें, या 2 मकान मालिक का विवाद चल रहा है उसमें खाली करवा रहे, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सरकार से अभी क्या उम्मीद करते हैं? ये विरासत गलियारा जो काम चल रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से ये कहना चाहेंगे जो मुआवजा वगैरह वो तो जिसको मिलना था वो दिया गया। अब यही उम्मीद यही करना है कि जिनकी दुकानें पूरी तरह खत्म हो गई या आंशिक रूप से बची है, उनके पुनर्स्थापना के लिए सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए। उनको भी इस बात का रहे कि हमको पूरी तरह उजाड़ तो यहाँ से गए, लेकिन कहीं न कहीं जाके सरकार ने मुझे बसा दिया। इस बार का लगन जो था, पिछला महीने जो लगन के थे, वो कैसा रहा आपके लिए? नहीं, एकदम कोई मतलब का नहीं था। रास्ते सारे बंद थे, न किसी का कहीं से आना हो रहा था, न कहीं जाना हो रहा था। जैसे थोड़े बहुत दुकानदार यहाँ पे जो सैंपल बाहर लेके खड़े होकर सड़क पे कहीं और अपना लेके बेच रहे थे, उस तरह से आप लोग मतलब व्यापार किए क्या? नहीं, ऐसा इस तरह से कुछ नहीं हुआ है। मान लीजिए सैंपल लेके खड़े हैं तो दिखाएंगे कहाँ, जब दुकानें ही नहीं है। जैसे कई ऐसी चीजें जो सड़क पे नहीं दिखाई जा सकती। अब साड़ी है तो साड़ी सड़क पे तो आप कपड़ा तो नहीं दिखा सकते, जेवर नहीं दिखा सकते। और कुछ चीजें थी मान लीजिए जिनके कहीं आगे पीछे थोड़ी बहुत जगह मिली, वो एडजस्ट हुए तो सड़क पे अपना खड़ा होकर के ग्राहक को, तो कोई ग्राहक आए तब तो पहले ले जाएंगे। यहाँ ग्राहक आ ही नहीं रहे थे, चारों तरफ से रोड बंद थे। अच्छा, ये बताइए, चौड़ीकरण जो ये हो रहा है, क्या इसकी अभी आवश्यकता थी? नहीं, आवश्यकता तो थी।
अगर ऐसा हो रहा है तो हमको नहीं लग रहा है कि अगर ये सरकार नहीं होती तो भविष्य में कभी ऐसा होता, या इसके पहले कभी ऐसा सोचा किसी सरकार ने। जरूरत तो बहुत थी। दुकानदारों को इससे लाभ मिलेगा। अब ये तो भविष्य बताएगा जब ये चीजें अपनी जगह जब स्थापित हो आप जाएंगी। एक दुकानदार होने के नाते क्या सोचते हैं? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, जब तक ये चीजें स्थापित न हो तब तक क्या लाभ मिले क्या न मिले इसके विषय में कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ जहाँ इस तरह के चौड़ीकरण हो चुके हैं वहाँ के छोटे दुकानदार पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वहाँ बड़े बड़े मॉल आ गए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, छोटे दुकानदारों के लिए वो जगह खत्म। आप बता रहे थे अभी कि आपका बोहनी नहीं हो रहा है, तो बताइए। सब बंद हो गया, दुकान सब टूट गई, धंधा पानी बंद हो गया, रास्ते बंद हो गए आने जाने के, सब अवरुद्ध है। इस बार मतलब नुकसान हुआ है, बढ़िया से नुकसान हुआ है। अरे ऐसा वैसा नुकसान हुआ। बोला भाई तो देखिए यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग गया है। वैसे भी ये यहाँ का ऐतिहासिक जगह है घंटाघर, और यहाँ पे लोग खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या रहा है बताइए। के पीछे ये हो रहा है कि भाई योगी जी का विकास बहुत शानदार हो रहा है, इसलिए मुस्कुराहट है। नुकसान भी हो रहा है लोगों का। सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। हम लोग बगल में रहते हैं और काफी दिनों से हम लोग बहुत परेशान, जाम की वजह से। जाम के नहीं, सारे रास्ते हमारे ब्लॉक हो गए। अच्छा। अब पीछे मंडी होलसेल की है, वो भी ठंडी पड़ी हुई है, क्योंकि इस समय वहाँ जाड़े का आइटम या सब सारा बेस्ट बिकते थे, उससे बहुत परेशानियां हो रही है। और विकास जो हो रहा तो ठीक ही हो रहा है, चौड़ीकरण होना चाहिए था, ये भी सही है, चौड़ीकरण होना चाहिए। हाँ। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये काम जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन जल्दी होना चाहिए। जो तय सीमा है, तय सीमा में ये काम को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग अभी भी इस काम से काफी परेशान है, क्योंकि ग्राहक ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। इन लोग का व्यवसाय पूरी तरीके से ठप है। हम अभी पांडेहाता चौराहे पे खड़े हैं। ये पांडेहाता का चौराहा है, और ये जो विरासत गलियारे का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आके, यहाँ अंतिम छोर है, यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है, जो धर्मशाला से चल के पांडेहाता तक आता है। और ये देखिए, ये तिराहा इसलिए भी खास होता है कि हर बार सूबे के मुखिया सीएम योगी यहाँ पे अपना मंच लगाते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम होता है, और यहीं से मंचों से वो व्यापारियों को और लोगों को संदेश देते हैं। और इस बार लोगों से ये मिलने भी आए थे, यहाँ पे लोगों को आश्वासन भी दिया, और यहाँ का विकास कार्य की निरीक्षण भी उन्होंने किया, और आवश्यक जो भी जरूरी अधिकारियों को निर्देश देना था वो उन्होंने दिया। और वो किसी भी तौर पे यहाँ पे कमी महसूस नहीं करना चाहते हैं। लोगों को आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि ये काम जल्द से जल्द तय सीमा में पूरी हो। एक और दुकानदार है, आपका क्या नाम है सर? बलराम कुमार। किस चीज की दुकान थी आपकी? हैंडलूम, चादर, दरी, कंबल का काम है। इस बार जो विरासत गलियारा का काम हो रहा है, हाँ, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, सब हो रहा है। थोड़ी दिन की तकलीफ है, आगे चल के बढ़िया होगा और व्यापार भी अच्छा होगा। चौड़ीकरण से थोड़ा सा लाभ मिलेगा व्यापार में? एकदम सबको लाभ मिलेगा, पूरी तरह से लाभ मिलेगा। जो है प्राइस में दिक्कत लग रही है, 1-1.5 महीने के लिए डिस्टर्ब हो गए हैं, सभी दुकानें बन गई, टूट गई, पैसा अपने पास से लग रहा है, खर्चे नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, ये मुआवजा आप लोगों को मिला? किस तरीके का मुआवजा? नहीं, हम लोग नहीं मिला है। अच्छा, हमारे मकान मालिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हमको भी नहीं मिला। भगवान जाने क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना चाहिए। भैया वो जिसको मिला वो जाने। दुकानदार को कोई मतलब नहीं, दुकानदार नहीं मिला यहाँ तो, ये सबको, ये जितने मकान मालिक सबको मिला। अच्छा, जो जिसकी जमीन, हाँ, उनको, दुकानदार नहीं, दुकानदार 0 पॉइंट। व्यापार में किस प्रकार का आप लोगों को नुकसान हुआ इस बार? नुकसान क्या, मतलब हम लोग का सीजन टाइम था, हम लोग का कंबल का व्यापार था हम लोग का। अब कंबल व्यापार बंद है, ग्राहक घूम रहा है, माल है ही नहीं, अब कहाँ से दिखाएं? पैसे होता तो काम लेते, सारे बैठे रहते थे, ग्राहक बैठते थे, जब दिखाते थे, बिकता था, अन्य ग्राहक भी आते थे, सब बिकता था। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। इसमें मतलब बैठ के पूंजी खा रहे बैठ के, और क्या। तो देखिए, यहाँ पे लोग देखें, दुकानदार थे, इनकी दुकानें यहाँ सामने इनकी दुकान थी, अभी बंद हो गई है, अभी काम चल रहा है इसका। अरे मुआवजा देखिए, यहाँ पे मिला है, कुछ दिन पहले मिला है मुआवजा, 42,000 रुपये कुछ रुपया मिला है। उसके बाद दोबारा नहीं ले रहे हैं वो मुआवजा। अधिकारी लोग टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं जबरदस्ती तोड़वा दिए हैं। इतना पहले 35 सेंटीमीटर था उनका मिला था, अब 3.5 मीटर हो गया। अब तो टाल मटोल कर रहे हैं। व्यापार पे कितना असर? अरे व्यापार बुरा असर है, बताइए सब कुछ। तो सबका व्यापार असर है, वही बात नहीं है, हमारा ही नहीं, सबका हुआ। अभी कैसा काम चल रहा है? अभी काम कहाँ चल रहा है, बस किधर टेम्प्रोरी काम चल रहा है बस। ये दुकान रोड पे आप लोग लगा के बेचने के लिए मजबूर हैं? हाँ भाई, मजबूत हैं, अभी तो अब बनवा रहे हैं, फिर अंदर करेंगे।
थोड़ा बचा उसी में व्यवसाय करेंगे, क्या कर सकते हैं। अभी मुआवजा कितना आपका हिस्सा कट गया है, कितना बचा है? 3.5 मीटर हुआ, करीब 20 मीटर उसमें था, करीब वो 10-12 मीटर था हमारे साथ, तो 3.5 मीटर तो कट गया। अभी जो जगह ये दिख रहा है बस उतना ही बचा हुआ है। हाँ नहीं है बस हमारा। तो और कोई क्या मतलब अभी अरे अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारी सुन नहीं रहे। बाबा महाराज जी तो कहा उन्होंने कि सबको मुआवजा मिलेगा। अब महाराज जी की बातों को, हमारी बातों को महाराज जी के पास पहुँचना चाहिए। अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, कोई सुनने नहीं। लेखपाल साहब सुन नहीं रहे हैं। लेखपाल साहब कह रहे हैं कभी कहीं ऐसा है जमीन, कभी ऐसा है, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब महाराज जी कहें सबको मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री का शहर है, फिर भी बिल्कुल। अधिकारी अपना मनमानी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहें सबको मिलेगा मुआवजा, कोई भी किसी का छूटेगा नहीं, सबको मिलेगा। ये नाले बन रहा है, इसमें और भी कई सारे वाटर सप्लाई वगैरह की सुविधाएं यहाँ पे लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। इसके साथ हम इस विरासत गलियारा के आखिरी छोर पे पहुंच गए हैं, जिसको पांडे हाता कहा जाता है। और ये पांडे हाता से लेके ये घंटाघर, ये सब सारे मार्केट, ये होलसेल चीजों के लिए बहुत सस्ते दामों पे यहाँ पे सामान होलसेल में मिलता था। लोग आज भले ये मार्केट खाली दिख रहा है, आम तौर पे ये आम दिनों में ये मार्केट काफी ग्राहकों से इस समय खचाखच भरा रहता है। कई जिलों के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो इस बाजार पे निर्भर करते हैं, यहीं आते हैं, खरीदारी करते हैं, अपने जरूरत की चीजें, अपने दुकानों की चीजें, कॉस्मेटिक से लेके चूड़ी वगैरह हर चीजें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। तो अभी एक चाचा हैं। चाचा, इस बार जो काम चल रहा है इससे क्या असर पड़ा है व्यवसाय पे? नहीं, कुछ नहीं। काम भाई जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होगा। हाँ बिना उसके सरकार जो कर रही है अपने लिए कर रही है, जी जनता के लिए कर रही है। जी, तो जनता के लिए जब कर रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब इसका फायदा आगे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जी, एक लाइन से हो जाएगी दुकान, एक लाइन से कलर हो जाएगा, एक लाइन से बोर्ड लग जाएगा, सुसज्जित हो जाएगा और ढंग से हो जाएगा। बेशक। पहले सकरी गलियां थी, यहाँ पे गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती। साहब जाने के लिए परेशानी होती रही। अभी क्या हो रहा है, अभी रेलिंग पर भी लगेगा पब्लिक को चलने के लिए। ये जो रेलिंग बन रही है, अच्छा अच्छा, इस पर पब्लिक चलेगी। अच्छा, फुटपाथ बनेगा अलग से। फुटपाथ, माल नहीं लगेगा। छोटे दुकानदार यहाँ पे वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। जैसे पहले। अब दुकान के बाहर जो माल लगा वो नहीं लगेगा। वो नहीं लगेगा। अब सब लोग अपने हिस्से में ही लगाएंगे, अंदर लगाएंगे। ये दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।